Good evening, students. Today is my third class. आज मेरी तीसरी क्लास है और इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट डे फेमा के बारे में आपको बताया। उसके बाद आपको कल मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया। आज जो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और वो टॉपिक है क्रॉनिक कैपिटलिज्म, यानी सचल पूंजीवाद। फर्स्टली हम आपको बताएंगे क्रॉनिक कैपिटलिज्म है क्या। क्रॉनिक कैपिटलिज्म इज बेसिकली अ इंटर रिलेशन with the big corporates, with the government associates, यानी बड़े हमारे देश के या विश्व के किसी भी देश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के जो बड़े पूंजीपतियों और सरकार के बीच जो एक विशेषा अधिकार देने की जो एक इच्छा शक्ति है, वही क्रॉनिक कैपिटलिज्म को जन्म देती है। अगर हम बात करें तो दुनिया के हर देश में, खासकर वह देश जो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, जो या वो देश जो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी में है, जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स बनाती है। जैसे हमारे देश के फॉर एन एग्जांपल, अगर हम अपने देश की एग्जांपल लें तो हमारे देश में भी यह क्रॉनिक कैपिटलिज्म शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है। कुछ बड़े कारपोरेट्स को हमेशा गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्पेशल प्रिविलेज, कुछ स्पेशल वेटेज दिया जाता है, जो बियॉन्ड द पॉलिसी, या कह सकते हैं पॉलिसी में उनके लिए कुछ लचर व्यवस्थाएं दी जाती हैं। जैसे हमारे देश में जो बड़े कॉरपोरेट रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन आप जानते हैं हमारे देश के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, बड़े पूंजीपति कौन से हैं। उन पूंजीपतियों द्वारा सरकार को कुछ विशेष आग्रह पर उनके लिए सरकार कुछ लचर व्यवस्था उन्हें देती है। उन्हें सरकार कुछ पहले ही इनिशिएट करती है कि आप इसको करिए, हम इस पर कुछ पॉलिसी आपके लिए बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती हैं, यानी सच जो पूंजीवाद है। इसमें क्या होता है, जो एक आम व्यापारी है जो ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और वो बिजनेस किसके लिए कर रहा है, ओपन मार्केट में कर रहा है, उसके लिए रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो नियम बनते हैं, जो रूल्स बनते हैं, वो बड़े कारपोरेट को देख करके बना दिए जाते हैं, जिससे वो छोटा कारपोरेट वाला या छोटा बिजनेसमैन जो है उसमें कहीं से सरवाइव ना कर पाए, या कहीं से उस जो उसका पोर्टफोलियो हो उसमें फिट ना हो पाए। ये ऐसा हमारे देश में नहीं, ये दुनिया के लगभग सभी कैपिटलिस्ट अडॉप्टिंग कंट्रीज़ में होता है। अगर हम एग्जांपल लें तो इससे पहले बहुत सारे क्रोनिक कैपिटलिज्म के एविडेंस आ चुके हैं। जैसे इससे पहले अगर स्कैम देखा, 2G स्कैम हुआ, जिसमें कुछ कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए, कुछ कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए जो स्पेक्ट्रम था उसकी नीलामी की गई, ताकि वही कंपनी उसको ले सके जिनके लिए वो जो जिनके अकॉर्डिंग वो बनाई गई है। कोलगेट रहा, कोलगेट यानी कोल जो हुआ, या ऐसे बहुत सारे जो हमारे देश में आप स्कैम देखते हैं जिनके बाद में हम खुलास होते हैं। वो मैक्सिमम स्कैम्स जो कारपोरेट रिलेटेड जो है स्कैम होते हैं, उन्हीं स्कैम्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जो जिन चीज़ों में हम किसी इस पे विशेषा लोगों को ध्यान देके, किसी विशेष इंडस्ट्रीज को या कैपिटलिस्ट को ध्यान देकर के सरकार द्वारा कुछ स्पेशल टैक्स रिबेट्स, कुछ स्पेशल प्रिविलेज, कुछ लाइसेंसिंग प्रिविलेज, ये जिन सारी चीज़ें उनको अलग से जो दी जाती हैं, जो उनको बढ़ावा देने के लिए, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म कहलाता है।
क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे लिए इसलिए अच्छा नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस इन एन ओपन environment where the policy are made for you and government है doing partiality with you। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूँ इन एजुकेशन, अभी आपने हालिया देखा होगा एक रिलायंस जियो यूनिवर्सिटी खुली जिसका अभी कोई भी कुछ ना कॉलेज है ना कोई उसका कैंपस है ना उसके कोई स्टाफ्स हैं ना कोई फैकल्टीज हैं, बट गवर्नमेंट हैज़ गिविंग लॉट ऑफ ग्रांट्स एंड say that it is a number one university in the India. When there is a no infrastructure, there is a no faculty, there is nothing, then how this organization got the first ranking in the whole universities which are currently in the India? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। ऐसे ही बहुत सारे हैं। अगर आपने देखा होगा डील रिसेंट में एक राफेल डील, राफेल में भी ऐसी एक कंपनी आई जिसके पास अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था एंड देन गेट द टेंडर्स। तो ऐसा कब होता है? ये दिस इज़ नॉट ओनली इन दिस गवर्नमेंट, इससे पहले भी किसी कोई भी सरकार रही हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है। उससे पहले जितनी भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो रही हो, हम इंडिया के, हम यहाँ पॉलिटिकल नहीं बात करेंगे, लेकिन इट इज़ एन पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म। हमारे देश में नहीं, इफ़ यू गो फॉर द ब्रिटेन और यूएस, वहाँ पे भी ऐसा रहा है। कुछ विशेष लोगों को, वहाँ वॉलमार्ट है या जैसे जो वहाँ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनके रिलेटेड, क्योंकि दे आर गिविंग लॉट ऑफ टैक्सेस, दे प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट एज एन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ही उनको एक स्पेशल क्रोनिक, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। दिस इज एन बैरियर ऑफ फॉर द ओपन इन्वेस्टर्स हु आर investing with some new concept or coming with a new concept or as a new entrepreneur। कोई नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके लिए ये सब क्या है? these आर द बैरियर्स टू पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक हेल्दी बिजनेस सेटअप का या एक अच्छे कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। इट इज़ एन अनफेयर ट्रेड ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, इट इज़ एन वेरी, ये बहुत है तो बहुत बड़ा एक मैटर जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बट लेकिन इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर सेलेबस। तो मैंने बताया कि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, सचल पूंजीवाद क्या है। सचल पूंजीवाद वो है जिसमें कुछ विशेष लोगों के लिए कुछ विशेषाधिकार सरकार के द्वारा, कुछ सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा या सरकार के कुछ विशेष लोगों द्वारा, कुछ विशेष पूंजीपतियों, कुछ विशेष कैपिटलिस्ट लोगों के लिए एक नियम में, एक लॉज में, या आप कह सकते हैं टैक्स पॉलिसी में, या किसी भी जो बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं for their getting tenders, for getting the for setting their business, for getting license, तो ये स्पेशल एक उनको प्रिविलेज दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म का। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ क्रोनी कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म क्यों अच्छा नहीं है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। और इसके सिवा इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे, ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता है और देश में बहुत सारे जो आपके रूल्स हैं जो बनाए जाते हैं आम लोगों के लिए, आम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी वजह से ना सिर्फ बिजनेसमैन पे इफेक्ट पड़ता है, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो उस कंट्री पे भी पड़ता है, वहाँ के लोगों पे, वहाँ के जो एक बड़ी आबादी है उस पर भी इसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। क्योंकि उससे क्या होता है, एक कैपिटलिस्ट बहुत बड़ा होता है और एक जो छोटे व्यापारी हैं उनकी जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाती हैं, क्योंकि उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े ऑर्गेनाइजेशन ग्रैब कर लेते हैं और उन छोटे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने का मौका नहीं मिलता।
तो ये आज हमारा वीडियो था जिस पे मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर किसी को आज फिर मैं बोलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप हमसे डिस्कस करेंगे। और आपके पास मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमें बाय मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस भी है जो हमारी कॉलेज के वेबसाइट पे है। इसके सिवा आप हमें फ़ोन करिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो आप हमको इन्फॉर्म करिए, हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स उसकी होंगी कि हम उसके सैल्यूशन, जो सबके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके एक के बाद मैं सबके आंसर्स दूंगा आपको और बताऊंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी और मैंने उस क्या क्या इसके। तो प्लीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आप वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि ये आपके जो भी हम एफ़र्ट कर रहे हैं और कॉलेज एफ़र्ट कर रहा है वो आपके लिए कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।